जय हिंद। जो आप लोग 24 फरवरी को और 12th के हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को रस और छंद और अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताने वाले हैं। और इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को जो ट्रिक के साथ बताऊँगा और 100% यही आएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और देखिए इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और 6 नंबर 1% से ज़्यादा होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पर रस बताऊंगा और एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको यहाँ पर देखते ही वीडियो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रस बताऊंगा, उसके बाद में छंद बताऊंगा, तब अलंकार बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा। और ये ट्रिक देखिए कोई नहीं बताएगा, सबसे सिंपल सी है और 100% एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझते हैं हास रस। इसका देखिए स्थायी भाव क्या होता है, हास। ये ध्यान रखना, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। बस सिंपल सा। तो इसकी परिभाषा कैसे याद करना है, इसको इसी प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22वां, सॉरी यहाँ पर 12वां पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है, 12वां। तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर का खा गा जहाँ पर भी हो ऐसे अलग यहाँ पर रस में। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे लिखना है, इसको याद कर लो। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास रस उत्पन्न होता है। बस सिंपल सा लिख दोगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा और एक नंबर उदाहरण का होता है। फिर से समझ लेते हैं। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। यही सबसे सरल तरीका होता है लिखने का, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग बताएंगे इसमें हंसी प्रकट हो, यहाँ पर देखिए बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन होता है। हमें उतना ही लिखना है जितना नंबर मिल सके, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी परिभाषा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए सॉरी यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, और उसके बाद में को मुखहीन, यहाँ पर विपुल मुख काहू, और यहाँ पर बिन पद कर को बहु पद बाहु। तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो दोनों चीजें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। अब देखिए जो यहाँ पर ये ट्रिक का मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर ट्रिक बताई, यही ट्रिक से दूसरा भी यहाँ पर रस लिख पाओगे। बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो स्थायी भाव की जगह पर और दूसरा स्थायी भाव रख देना, कोई भी अदर होगा उसी प्रकार से आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर करुण रस में। देखिए वही सेम पैटर्न रहेगा, बस क्या करना है, यहाँ पर जो स्थायी भाव होगा इसको चेंज कर देना है। अब आ गया हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या होगा, शोक। तो कैसे इसकी परिभाषा याद करना है, लिखना भी है कि जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। बस सिंपल सा मैंने क्या बताया, केवल यहाँ पर स्थायी भाव चेंज कर देना, कोई भी हो, बस एक ही याद कर लोगे और सभी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार से लिखा था और आपको भी लिखना है। मैंने सरकारी टीचर से पढ़ा था, वही बताते थे कि आपको यही पैटर्न यूज करना है। ये सबसे सिंपल सा होता है, सरल होता है और याद भी जल्दी हो जाता है। तो जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, याद कर लो। क्यों छलक रहा है यहाँ पर, दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, और हाँ उलझ रहा है सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। अब देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। हास्य रस उसको कहते हैं जैसे कोई यहाँ पर उदाहरण है, उसको देखकर आपको हंसी प्रकट हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। और करुण रस कहाँ होगा, जहाँ पर जैसे कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण को पढ़े तो उसमें शोक प्रकट हो, दुख प्रकट हो, तो क्या होता है, वहाँ पर करुण रस हो जाता है। बस सिंपल सा। बाकी आपको यही याद करने की ट्रिक यही है, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, बस इसी प्रकार से लिख देना। फिर आता है यहाँ पर अगला, यहाँ पर वीर रस। वैसे यहाँ पर देखिए और श्रृंगार रस भी होता है, लेकिन आपको ये तीन ही तैयार कर लेना, 100% इन्हीं में से कोई ना कोई एक जरूरी फंस जाएगा। तो इसका उसी प्रकार से परिभाषा सेम रहेगा। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त उत्साह नामक यहाँ पर स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। बस सिंपल सा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे यहाँ पर साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार्य, और सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत हैं, और भूषण भनद नाद विहद नगारन के, और नदी नद मद गैबरन के यहाँ पर रलत हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। वीर रस मैंने बता दिया, यहाँ पर हास्य रस और करुण रस, और यही ट्रिक बस अपनाना है, ठीक है। केवल बस यहाँ पर इसका स्थायी भाव चेंज कर देना, कोई भी यहाँ पर रस हो, बस इसी प्रकार से लिखना। अब चलते हैं यहाँ पर अलंकार की ओर।
अब देखिए जो आपके अलंकार में मैं आप लोगों को अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार बताऊंगा। 3 ही तैयार कर लेते हैं और टिक के साथ बताऊंगा, और दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार। बहुत सिंपल सा ये भी होता है, बस केवल समझना है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा या फिर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वर्ण क्या होते हैं, वर्ण जो हम पढ़ते हैं जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, र हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण है, शब्द नहीं वर्ण। क्या बता रहा है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस ये तो याद हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण। जैसे यहाँ पर कानन कठिन भयंकर भारी घोर गाम हिम वारि बयारी। इसमें देखिए कानन, देखिए का शब्द बार बार आया, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ना शब्द बार बार आया और घा शब्द बार बार आया। तो ये जो वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है तो समझ जाना वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद में दूसरा भी यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, बाकी आपको एक ही लिखना है, याद कर लो। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें भी देखिए ता शब्द बार बार दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से यही होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। फिर चलते हैं यहाँ पर यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार, इसकी भी परिभाषा बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जहाँ जब क्या है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। क्या बता रहा है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। अब शब्द क्या हो गए, अब जो यहाँ पर देखिए दो शब्द मतलब एक ही वर्ण को मिलाकर दो शब्द, यहाँ पर जो एक से अधिक वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसी को, जो यहाँ पर देखिए एक वर्णों को, यहाँ पर एक से अधिक वर्णों को मिलाकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या ले लिए, यहाँ पर रा ले लिया और माँ ले लिए। अब ये दोनों हमारे वर्ण हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो क्या बता रहा है, जब यहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कैसे, यहाँ पर उदाहरण में अब देखिए जैसे कोई एक शब्द तो एक ही होगा लेकिन वो क्या है, दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन जो उसके अर्थ होंगे दोनों के अलग अलग होंगे, अर्थ भिन्न होंगे। जैसे यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा और नभमंडल में तारक वृंद खिले। इसमें काली घटा का एक देखिए यहाँ पर घटा कम हुआ और एक काली घटा यहाँ पर वो यहाँ पर जो बादल होते हैं उसको बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। फिर जैसे यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, जैसे क्या लिखा है, कनक कनक ते सौगनी मादकता दिखाए, वह खाए बह रहा है वह पाए बह रहा है। इसमें देखिए कनक कनक दो शब्द आ गए, लेकिन एक कनक सोना है, सोना का भी ज़्यादा, जैसे कोई लोग हैं जैसे व्यक्ति है ज़्यादा सोना को पा जाता है वो भी बौरा जाता है। और जो यहाँ पर कनक धतूरा जो होता है, धतूरे को भी जो भी खा लेगा वो भी बौरा जाएगा। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन शब्द हमारा क्या है, एक ही है। तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे एक का अर्थ यहाँ पर सोना धतूरे से हो गया कनक का, और एक कनक जो होता है धतूरा होता है। अब चलते हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार। ये भी बहुत सिंपल सा है, केवल समझना है। क्या लिखा, परिभाषा इसकी, जब एक शब्द क्या है, एक ही बार आए, यहाँ पर आए या फिर प्रयुक्त होता है किंतु उसके यहाँ पर दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कैसे, जब क्या बता रहा है, जब यहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। जब जैसे कोई शब्द है, राम है, कोई भी हो सकता है, सीता है, कुछ भी है, एक शब्द है लेकिन क्या है, किंतु उसके यहाँ पर दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कैसे, यहाँ पर चिरजियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर और को घटी के वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें देखिए वृषभानुजा यहाँ पर शब्द आ गया। अब देखिए वृषभानुजा दो यहाँ पर हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए वृषभानुजा जो यहाँ पर मतलब देखिए जो राजा थे, राजा जो वृषभानु थे उनकी पुत्री मतलब राधा। उसके बाद में वृषभानुजा मतलब बैल की यहाँ पर बहन। फिर उसके बाद में हलधर। अब हलधर देखिए यहाँ पर भगवान जो यहाँ पर बलराम भी हैं और हलधर बैल भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन शब्द क्या है, एक ही है। तो इसी प्रकार से इसको भी आप लोग तैयार कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अलंकार भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर छंद की ओर। देखिए मैं आप लोगों को जो यहाँ पर छंद बताऊंगा, दोहा और सोरठा बताऊंगा और ये पाई मात्राओं के साथ बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कोई दूसरा आ जाए तो वो भी समझ जाओगे कि कौन सा इसमें छंद है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर देखिए दोहा, जिसके लक्षण या फिर परिभाषा हेडिंग डालकर आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, मैंने भी बताई है, तो चैनल पर विजिट करके जरूरी देख लेना। तो इसके लक्षण कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जो दोहा है क्या है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें
4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा, इसको याद कर लो। दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में। अब देखिए इसके 4 चरण इस प्रकार से हैं। इसके पहला जो चरण है और तीसरा चरण में है, क्या बता रहा है? 13-13 मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 11-11 मात्राएं होंगी, मतलब इसमें 11 मात्राएं होंगी और इसमें भी होंगी। तो क्या हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। इसका उदाहरण है, जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको पाई मात्राएं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको बस उदाहरण लिख देना है और परिभाषा के साथ जो यहाँ पर लक्षण है वो लिख देना है। बस आपको यहाँ पर इसके ये पाई मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखी है। जैसे यहाँ पर मेरी भवबाधा आरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत होए। अब इसकी पाई मात्रा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता है जो यश की तरह, इसको बोला जाता है गुरु, और जो यहाँ पर एक की तरह है इसको बोला जाता है लघु। क्या बोला जाता है? लघु। गुरु को 2 जोड़ते हैं और यहाँ पर लघु को 1 जोड़ते हैं। तो इसको देखते हैं, जिसमें पाई मात्रा यहाँ पर ए हो या आए हो या ओ हो या आओ हो या आह, या फिर यहाँ पर देखिए ऊ हो, मतलब बड़ाऊ की पाई लगी हो, वहाँ पर हम सदैव क्या लिखेंगे? ये जो यस होता है मतलब गुरु लिखेंगे, 2 जोड़ेंगे, कोई यहाँ पर हो। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी को डबल जोड़ा गया, फिर मेरी यहाँ पर लिखा है ए की पाई लगी, आए की हो, डबल जोड़ेंगे, 4 हो गया। 4 यहाँ पर एक सिंगल है तो 4 2 6, फिर उसके बाद में बड़ा का यहाँ पर पाई लगी है तो यहाँ पर 4 2 6, उसके बाद में 6 2 यहाँ पर 8 8 2 10, फिर 1 है, फिर 10 1 11, 11 2 13। तो पहले ही चरण में कितनी? 13 मात्राएं। तो समझ जाना हमारा कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। इसको और जोड़ोगे आखिर आए, इसी तरीके से इसको भी देख लेना। जैसे राधा 4 हो गई, राधा में देखिए डबल डबल पाई है तो यहाँ पर 4, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 4 2 6, फिर यहाँ पर 7 और 8। इसमें देखिए ई जो होगी, जिसमें ई होगी तो यहाँ पर डबल जुड़ेंगे और जिसमें खाली ई हो तो उसमें सिंगल ही जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 2 4 और 4 2 6, 6 2 8 और 8 में देखिए यहाँ पर 8 2 10 और 11। तो तीसरे चरण में जो यहाँ पर दूसरा और चौथा चरण था, इसमें 11-11 मात्राएं, इसमें भी 11 मात्राएं होंगी और इसमें भी, देख लेना। ठीक है, तो यही ट्रिक होती है, इसको याद कर लो। फिर यहाँ पर आता है सोरठा छंद। इसके भी बहुत सिंपल सा है, क्या? सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। बस सिंपल सा, इसमें भी 4 चरण होंगे इस प्रकार से, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में जो होंगी ये 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। उसके बाद में क्या लिखा है? तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। उल्टा का मतलब उसमें 13-13 पहले और तीसरे चरण में थी, लेकिन इसमें 11-11 मात्राएं, बस इतना सा है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, जो सिमरत सिद्धि होय गणनाय करिवर बदन और करह अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। इसमें देखते हैं यहाँ पर देखिए पहला हमारा देखिए जो लिखा है 2 जुड़ी, इसमें देखिए सिंगल सिंगल है तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और यहाँ पर 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं, समझ जाना हमारा कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ये भी देख लेना, वही सेम निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रस और छंद अलंकार। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।